तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी स्कूल में होंगे या फिर वो अभी म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे होंगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे म्यूजिक बनाएं या कैसे म्यूजिक में करियर बनाया जा सकता है। तो इसी के लिए आज हम लाए हैं वीडियो में सीजे चिराग को, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास में है और उन्होंने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया कि कैसे वो बीट मेकिंग करे और कैसे वो इसे तगड़ा करियर बना सकते हैं, और ही इज ऑलरेडी किलिंग इट इन हिप हॉप सीन। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि सीजे चिराग ने कैसे म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा और साथ ही साथ उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करा। तो ये स्टार्ट होता है जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था और मतलब बहुत मैं एवरेज स्टूडेंट था उस समय। ऐसे ही मतलब एक दिन अपना फोन चेक किया एंड मैंने एक वीडियो देखा ऑफ अ बीट बॉक्सर, जो कि एक बाहर का आर्टिस्ट था, टॉम थॉम है उसका नाम। पूरा वीडियो देखा भाई, मतलब कि इतना सॉफ्ट हो गया था ना उस वीडियो से, मतलब भाई इतना अच्छा बीट बॉक्स कैसे कर सकता है कोई, इतना रियल साउंड्स कैसे निकाल सकता है। तो उससे इंस्पायर हुआ मैं, और फिर मैंने सोचा कि यार इससे कुछ ट्राई करते हैं। इसमें मुझे थोड़ा कूल लगा चीज, पर इतना अच्छा अगर मैं कहीं बाहर करूंगा तो मुझे फिर लोग ऐसे है ना अटेंशन ज्यादा देंगे। ऐसा मेरा ये था। तो मैंने ना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि ना यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ बीट बॉक्सिंग ऐसे करके। तो मैंने मतलब कि अराउंड 7 to 9 मंथ्स तक इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया और मैं इतना परफेक्ट हो गया ना इस चीज में कि फिर मैंने ना मॉल्स वगैरह में शोज करने लगे, मॉल्स वगैरह में, कैफेज में। फिर मैंने एक दो ना कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी किया और उसमें मैंने जीता भी। अरे उसमें अराउंड कम से कम 15,000 था। तो उसमें मैंने जीता और मेरा पहला ऐसा था कि मैंने टैलेंट से कुछ ऐसा अर्निंग किया, कुछ अर्निंग करी। हाँ, तो ये था। उसके बाद फिर उसके साथ साथ फिर मैंने ना ट्रैप म्यूजिक भी सुनना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि फिर मैंने उसी समय ना जूस वर्ल्ड को और XXXTentacion को ना डिस्कवर किया। तो उसके जो बीट्स वगैरह थे उसमें ना वो इमो ट्रैप उसको बोलते हैं। तो वो मेरे वाइफ के साथ बहुत ना मैच कर रहा था, मुझे पसंद किया। तो भाई एक्चुअली बीट बना कैसे रहा है, कौन बना रहा है एक्चुअली। तो फिर मैंने ना सर्च किया कि ये एक्चुअली बनते कैसे है, क्या कैसे है इसका। तो फिर मुझे मिला FL स्टूडियो के बारे में कि FL स्टूडियो है जहाँ पे सारे प्रोड्यूसर अपने बीट बनाते हैं। कि फिर उस समय ना मेरे पास ना इक्विपमेंट्स नहीं था, जैसे लैपटॉप तो था ही नहीं, मेरे पास मात्र एक फोन था जो एक रेडमी का था। सोचा मैंने कि यार एक्चुअली ये पीसी वाला और मैं करूँ कैसा। तो फिर मुझे पता चला कि एक FL स्टूडियो मोबाइल के लिए भी आता है, तो उसमें मैंने इंस्टॉल किया। फिर उसमें मैंने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया था ना वो था XXXTentacion का इंस्ट्रूमेंटल। तो फिर मैंने ना 2-3 बीट्स और ऐसे करते करते 2-3 वीक में बनाया। फिर एक्चुअली दिक्कत क्या था ना, जो मेरा ट्यूटोरियल दिखता था वो एक्चुअली था पीसी वर्जन वाला और मैं बनाता था मोबाइल में, तो बहुत ही दिक्कत होता था। लेकिन उसमें ऐसा चीज था जो फोन में नहीं था। तो फिर टाइम बीता, मेरा बर्थडे आया, मैं अपने बर्थडे में लिया लैपटॉप लिया। i3 जनरेशन का था, 4 GB रैम उसमें। तो उसमें मैंने पहला अपना FL स्टूडियो इंस्टॉल किया, फ्री ट्रायल वाला। फिर मेरा मोस्टली जो सर्च वीडियोस होता था ना वो था कि हाउ टू मेक जूस वर्ल्ड टाइप बीट्स, है ना, हाउ टू मेक XXXTentacion टाइप बीट। तो उसमें मुझे इतना सर्च करने के बाद ना मेरे टॉप पे मिलता था एक प्रोड्यूसर जो कि था निक मीरा, जो कि एक बाहर का रिकॉर्ड लेवल में साइन था वो। तो उसको मैं ना बहुत ज्यादा फॉलो करने लगा। वो जैसे कि लाइव स्ट्रीम वगैरह करता था या यूट्यूब पे जो ट्यूटोरियल चलता था उसको बहुत फॉलो करता था ना। तो सोचा ना कि मतलब कि उसका मैं बहुत ज्यादा फैन हो गया था एक तरह से। उसके मेथड्स का जो वो जिस तरह बीट्स बनाता था, अपना मेलोडिक या जो भी बनाता था वो गिटार टाइप बीट्स। तो फिर सोचा, फिर धीरे धीरे जो उसके जो मेथड्स थे मैंने अपने बीट्स में अप्लाई करने लगा। तो वो जानते 1 साल 2 साल, फिर ऐसा टाइम भी हुआ ना कि मैं बॉडी साथ पूरा खेल रहा था। मतलब रात दिन मैं बीट्स बना रहा था, रात दिन स्कूल से आते ही बीट्स, मतलब कि हर टाइम बीट्स। एक बार क्या हुआ कि मतलब कि उस समय मैं अपना कोई बीट बना रहा था, उसमें मैं रात भर जगा हुआ था, रात भर। उसमें मेरे को नींद आ ही नहीं रहा था। मेरे सुबह 6 बजे मैं बोला कि यार सुबह तो होगी, अब सोना क्या है, अब सीधे खा पी के अब देखते हैं दोपहर या शाम में सोएंगे। फिर ऐसा हुआ ना कि जैसे ही मतलब मैं वॉशरूम गया तो अचानक से मेरे को आया पैनिक अटैक। पैनिक अटैक आया और भाई मैं पूरा मतलब कि मेरे को ऐसा फील हो रहा था ना कि मेरे मतलब कुछ आ रहा है अंदर से, ऐसा कुछ लग रहा था। तो पता चला कि फिर वो हार्ट बीट पूरा तेज हुआ और मैं थोड़ा सा घबरा गया एक्चुअली वो कह रहा है मेरे साथ। फिर मैं सब लोग सोए थे, भाई मैं एकदम पैनिक में, बोला भाई क्या हुआ मेरे, मम्मी देखो। तो वो था कि उसके बाद में थोड़ा सा मेरा बॉडी पूरा फक्ड अप हो गया था। मतलब मेरे को हर दिन लगता था ना कि मैं भाई मर जाऊंगा, ऐसा लगता था। मतलब कि फिर कि हर दिन 3-4 बार पैनिक अटैक आना कंफर्म था। अच्छा। फिर एक तो भाई नींद आ नहीं रहा, कोई काम में मन नहीं लग रहा है, तो भाई करे तो क्या करे। मतलब कि एक साथ था ना, मेंटली मैं पूरा ये हो गया था, पूरा डिस्टर्ब था एक तरह से। डॉक्टर से मिला, साइकियाट्रिस्ट एक बोकारो में है, तो उनसे मिला तो वो कुछ मेडिकेशन दिए कि भाई इसको लो 6-7 महीना तक। तो वो भी चल रहा था, प्लस मैं अपना स्टडीज में दिख रहा था, प्रोडक्शन भी कर ही रहा था। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया सर समय के साथ। मेडिकेशन काम किया, नहीं तो फिर वो बोल रहा था कि योगा वगैरह भी करो। तो मैंने बहुत सारे चैनल्स भी खोले, टाइप बीट्स चैनल होते हैं ना,
तो मैंने 3-4 चैनल खोले, वो चला है नहीं पहला बात। तो दो तीन वीडियो डाले तो उस पे 20 कभी 30 व्यूज, किसी को शेयर भी करे तो है रिपोस्ट कर नहीं रहा है भाई बंदा। लॉकडाउन के समय मैंने एक चैनल खोला, सीजे चिराग बीट्स। सीजे आया कहाँ से, मतलब सीजे का आइडिया भाई सीजे भाई सीजे बता ना, मेरे खुद नहीं पता सीजे कैसे वो बढ़ा है। सैन एंड्रियास खेल रहे थे पक्का है, वही बोलने वाला था कि मैं उसमें जो सीजे था ना कैरेक्टर, हाँ बस वही मेरे पास दिमाग आया, मैंने डाल दिया ऐसे। फिर लोकल जो आप यहाँ आपके मेरे फ्रेंड्स हो गए ऐसे लोकल आर्टिस्ट, तो उसके साथ भी काम किया मैंने, वहाँ सीखा कि कैसे एक कनेक्शन बनता है आर्टिस्ट के साथ, कैसे काम करना है उसके साथ, उसको क्या चाहिए, वो कैसे उसको डिलीवर करना है। तो वो भी हुआ धीरे धीरे। और फिर बिजनेस की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा ये स्ट्रेटेजिक मैंने खेल रहा था बस अपने बीट्स के साथ। समय के साथ वो होते रहा, मतलब कि ऐसे मैं अपने बीट्स पे काम कर रहा था ना, जिस तरह मैं अपना बीट्स डिलीवर कर रहा था ऑडियंस को, उस तरह ना ऑडियंस भी इसको पसंद कर रही थी। एक मुझे एक चीज समझ आ रही है कि मतलब अभी आप 12th में हो, राइट? तो आपने 12th के टाइम से पहले ही इतने सारे कोलैबोरेशन मॉल में जाके आपने बीट्स भी, मतलब आपने बीट बॉक्सिंग भी कर ली, तो इसके लिए घर वाले ओपन थे कि मतलब उनको दिक्कत नहीं थी कि मतलब इतनी छोटी उम्र में आप ये सब कर रहे थे? नहीं, दिक्कत तो था भाई, ऐसा नहीं है। मतलब स्टडीज में बहुत वीक था, मैं आपको बताता हूँ सीरियसली। वैसे भी सबको लगा था भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन एक बिलीव था अंदर कि यार कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इससे कोई एक टिप हो, अगर कोई भी अगर क्विकली करना चाहता है आपकी तरह, जैसे आपने कहा कि आपने निक मेरा को बहुत ज्यादा देखा, तो कोई भी नया प्रोड्यूसर उसको क्या करना चाहिए? देखो, नया प्रोड्यूसर ये बोलूंगा भाई कि आप कोई ऐसे कि कोई सक्सेसफुल जो प्रोड्यूसर हो उसको फॉलो करो। उसके जो होते हैं ना कि वो क्या यूज करता है, जैसे क्या मेथड्स है, वो क्या अप्लाई करता है, वो सब अपने बीट्स में अप्लाई करो सारे। या अगर आपको कुछ चीज में बेटर होना है, जैसे कि मैं मान लो MC स्टैंड टाइप बीट में जो बेटर हूँ, तो उसमें कुछ जैसे एलिमेंट्स है, जैसे कि किक्स वगैरह जो MC स्टैंड यूज करता है ना, उसको मैंने उसके इंस्ट्रूमेंटल बना के सीखा मैंने। जैसे कहाँ पर है इसका जो गाना गाया था MC स्टैंड का, उसका मैंने इंस्ट्रूमेंटल बनाया, तो मुझे पता चला कि भाई इसमें क्या कहाँ ड्रम्स MC स्टैंड यूज करता है, कहाँ का कौन जगह वो फिट करता है अपने ड्रम्स। तो वो सब हाँ, तो वो सब अपने अप्लाई में करते गए। और मुझे एक और चीज दिख रही है कि आपने जब शुरू करा तो आप पूरे फोकस थे कि मतलब 10 चीजों में नहीं पढ़ना, बीट बनानी है तो स्कूल से आके बीट बनानी है। तभी आपका वो जो ग्राफ था सीखने का बहुत जल्दी पूरा टाइम आपने पूरा टाइम डिवोट और अच्छे टाइम पे आपने अच्छे आर्टिस्ट पकड़े और उन्हीं को पूरा डिकंस्ट्रक्ट करा। आपने बेसिकली डिकंस्ट्रक्ट कर दिया निक मेरा को, MC स्टैन को। तो काफी सही। ऑलराइट गाइस, तो बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है, क्या आपको बीट मेकिंग करनी चाहिए और सिर्फ बीट स्टोर पे रहना चाहिए, या फिर आपको सोशल मीडिया पे भी आना चाहिए और सोशल मीडिया को फिगर आउट करना चाहिए कैसे आप सोशल मीडिया पे बीट्स बेच सकते हो? तो जल्दी से बात करते हैं इसी बारे में। बीट स्टोर से या सोशल हो जाए, शेयर्स भाई इसमें दोनों में अच्छा होता है, मैं जितना एक्सपीरियंस किया मैंने, ठीक है। लेकिन बीट स्टोर में फायदा ये है ना, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो जॉब भी करते हो, या आप 24/7 ना बस बहुत बिजी रहते हो आप, लेकिन प्रोड्यूसर भी हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप बीट प्रोड्यूस कर दो, यूट्यूब पर डालो, डायरेक्ट लिंक दो बाय करने का बीट, और फिर जाके अब जो क्लाइंट्स आपके ऑडियंस होंगे जिसको पसंद आएगा वो परचेज करके अपना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई कोई बंदा बीट परचेज किया, एंड दैट्स ऑल, ये खत्म हो। लेकिन सोशल्स में क्या है ना कि आपको भी कनेक्शन बनाना पड़ेगा आर्टिस्ट के साथ कि भाई अभी वो आया है, अभी पूछेगा कि भाई ये बीट अवेलेबल है कि नहीं है, तब उसका प्राइस लिस्ट भेजोगे, थोड़ा सा ना टच बनाना पड़ता है आर्टिस्ट का। वो उसमें फायदा ये नहीं, इसमें लॉन्ग टर्म में साथ ज्यादा फायदा देता है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि वो आर्टिस्ट आपका ना रेगुलर हो जाएगा बीट्स परचेज करने में, रेगुलर क्लाइंट हो जाएगा आपका, इस तरह से। तो वही चीज है। तो मतलब अगर हम बीट स्टोर भी रन करते हैं, लेट्स सपोज मैं हूँ और मैं बीट स्टोर भी रन करता हूँ, तो जैसे YouTube पे तो हम सबको पता है कि यार कंसिस्टेंटली हमने बीट्स नहीं डाली तो गया, फिर वो YouTube पुश नहीं करे, तो क्या बीट स्टोर का भी ऐसा सीन होता है कि हमें उस पे भी कंसिस्टेंटली? बीट स्टोर में ऐसा नहीं है ना कि YouTube वो नहीं है ना स्ट्रेटेजी कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तो आपका बीट सेल होगा। बीट स्टोर में ऐसा है कि आपको एक लाइन बनाना पड़ेगा उस रास्ता का, वो डायरेक्टली आप जैसे कि परचेस करना है तो आपको यूट्यूब के थ्रू आना ही पड़ेगा या तो इंस्टाग्राम के थ्रू आना पड़ेगा। वो ऐसा कोई बीट स्टोर का नहीं होता है कि आप डालो कंसिस्टेंट हो तो आपका बीट बिकेगा। मतलब आपको एक होता है ना कि रास्ता बनाना पड़ेगा हर चीज का। तो बेसिकली बीट स्टोर का सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी एक दुकान है जहाँ पे आपकी सारी चीजें रखी हैं, उसके अलावा आपको यूट्यूब और सोशल चलाना ही पड़ेगा कि वहाँ पे जो अट्रैक्शन है वहाँ पे जाए, आपको सारी ऑडियंस वहाँ लेके जानी पड़ेगी। बस बीट स्टोर का जो सबसे बड़ा फायदा जो आपने बताया वो ये है कि मतलब बंदा आएगा, क्लिक करेगा, बाय करेगा, कोई झमेला नहीं है वहाँ। हाँ, मतलब सही है, मतलब एकदम क्लीन है कि आपको पता है कि इतने डॉलर्स का है, ये लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो। बट वहाँ पे क्या आपको धीरे धीरे रिलेशन, ट्रस्ट और ये सब चीजें बनानी पड़ेगी। बट दोनों ही आई थिंक दोनों ही अच्छे हैं कि आपको बीट स्टोर भी चलाओ और ये भी चलाओ। मैंने भाई खुद इतने अच्छे सेल्स किए ना पिछले साल। मैंने
अक्टूबर या नवंबर में बहुत अच्छे अच्छे सेल्स किए मैंने सोशल्स के थ्रू। तो बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की कि क्या इंडियन प्रोड्यूसर्स को इंडियन आर्टिस्ट को ही केटर करना चाहिए या फिर बाहर के आर्टिस्ट को भी केटर करना चाहिए, और अगर करना है तो किस तरह करना है? तो हर प्रोड्यूसर का ना अलग स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। अगर मान लो मैं ही हूँ, तो मैं अभी बना रहा हूँ MC स्टैंड, जो मेरा मेजर ट्रैफिक है ना वो इंडियन से। तो जो भी मेरे आते हैं क्लाइंट्स वो मुझे मोस्टली इंडियन से ही होते हैं। अपने जो उनका जो होता है मेथड करने का, UPI ऐसे कैसे करना है। लेकिन बाहर में ऐसा है कि मेरे 2-3 क्लाइंट्स है जो बाहर के हैं, लंदन है, कनाडा, लेकिन वो लोग भी इंडियन ही है समझे, क्योंकि वो MC स्टैंड क्यों लेने आएगा भाई, क्योंकि इंडियन है तभी ना। वो बाहर में बहुत ही कम MC स्टैंड टाइप चलता है। तो अगर कोई आर्टिस्ट है बाहर का, उसको अगर बीट चाहिए, मैं उसको डायरेक्ट अपना पेपल ID देता हूँ, वो वहां से ट्रांसफर कर देता है, मैं उसको बीट देता हूँ। पर तो फिर मतलब कोई जो नया आर्टिस्ट है तो उसको डायरेक्ट इंडिया पे फोकस करना चाहिए कि उसको फॉरेन आर्टिस्ट पे वो कर सकता है, कि फायदा नहीं है फॉरेन आर्टिस्ट पे करके? नहीं, फॉरेन आर्टिस्ट में ज्यादा फायदा है, क्योंकि देखो अगर बाहर के आर्टिस्ट का बात करें, जैसे पोलो जी हो गया, एलली चोपा हो गया, तो वो लोग अपना म्यूजिक के साथ ना कंसिस्टेंट है। तो वो लोग को पता है कि भाई दूसरा सॉन्ग निकालेगा तो कैसा वाइब रहने वाला। अगर मान लो मैं लेता हूँ एग्जांपल जूस वर्ल्ड का, तो जूस वर्ल्ड सब लोग को पता है कि वो अगला सैड निकालेगा, तो उसके बीट्स भी मतलब कि सैड टाइप के होंगे। तो MC चैन का केस में ऐसा नहीं है। MC चैन लोग को पता नहीं कि MC चैन अगला म्यूजिक में कैसा बीट यूज करेगा, तो उसके हिसाब से सोचना थोड़ा अलग है। ठीक है, तो मतलब अगेन इसमें भी आई थिंक यही है कि अगर आप फॉरेन आर्टिस्ट पे कर रहे हो तो सही एक फॉरेन आर्टिस्ट आप ढूंढो, फिर उसको पकड़ो और फिर कंसिस्टेंट रहो उसके साथ। और सेम विद इंडियन आर्टिस्ट, कि आप अगर इंडियन आर्टिस्ट आपको कोई पसंद है और उसकी टाइप बीट्स आप बनाना चाहते हो तो वो। ऑलराइट गाइस, तो बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, और फोर्थ पॉइंट है नीश। कैसे सीजे चिराग ने अपनी नीश ढूंढी और क्यों वो MC स्टैंड पे इतनी रेगुलरली बीट डालते हैं? तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैं MC स्टैंड पे बनाता हूँ और अपनी वहाँ पे एक नीश कैसे फिगर आउट करी? लाइक अगर मैं बीट प्रोड्यूस करना शुरू करता ना, तो मैं क्या करता कि मैं कुछ भी बनाता जो मेरे को मन कर रहा है। बट मैंने देखो आपने भी जस्ट अभी बताया कि कुछ तरीका ढूंढो, तो आपको आइडिया कैसे आया अगर मैं MC स्टैंड बनाऊंगा तो मैं चल पाऊंगा या कुछ हो पाएगा? तो फिर मैंने उसका सुना एक दिन प्यार और जो अक्सर फिरुल्ला था ट्रैक, वो दोनों ट्रैक सुना, तो कहीं ना कहीं वो हिट किया हल्का सा। बट वो था नहीं कि वो नहीं था कि मैं पूरा फैन हो गया था उसका ऐसा। फिर कुछ दिन बाद ना उसका मैंने सुनना म्यूजिक रेगुलरली सुनना स्टार्ट किया। फिर मैंने नोटिस किया कि जिसका वो जो बीट्स बनाता है ना, वो बहुत ही यूनिक लग रहे थे मेरे को। मतलब कि वो उस तरह बीट्स, मतलब उस जो वो बीट्स प्लेस करता है, मतलब ड्रम्स वगैरह जो, तो वो कुछ डिफरेंट लग रहा था। और कहीं ना कहीं मेरे से वो मैच कर रहा था। जैसे मैं जो बीट्स बनाता हूँ ना, वो कहीं ना कहीं, देखो आप कभी MC स्टैंड का बीट देखना, वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ना बहुत एम्बियंस वाला देता है, एम्बियंस नोटिस करा है हमने। तो मैंने वो चीज ना पहले कर चुका हूँ। अब याद, मैं आपको ट्रैक दिखाऊंगा एक, वो वाला चीज मैं पहले कर चुका हूँ। तो मैंने सोचा भाई कहीं ना कहीं मेरे से क्यों लग रहा है, तो मैंने सोचा ना कि इससे कुछ ट्राई करते हैं। तो मैंने ना पहला बीट बनाया MC स्टैंड का, वो था, मुझे नाम याद उसका नहीं याद आ रहा, लेकिन वो बीट बनाया मैंने। वो कहीं ना कहीं एकदम सिमिलर लग रहा था MC स्टैंड टाइप का। तो वो मैंने डाला, तो उस पर व्यूज अच्छा खासा आया नहीं, मतलब कि 200-300 आया होगा। फिर मैंने और ट्राई किया मतलब बनाने का, फिर गिटार टाइप बीट्स में आया मैं, मतलब कि धीरे धीरे। फिर MC स्टैंड में आया, फिर मतलब 1-2 और MC स्टैंड का बीट डाला ना, तो वो थोड़ा ग्रो करने लगा। मतलब कि एक बीट डाला था मैंने MC स्टैंड हाई करके, MC स्टैंड बीट हाई, तो उस पे ना एक ही दिन पे 1000 व्यूज आ गए थे। ओ तेरी, बढ़िया। वो लोग बोलने लगे भाई कि तेरा ये बीट कहीं ना MC स्टैंड के सिमिलर लग रहा है, मतलब बहुत उसके टाइप का लग रहा है, तो ये तू बनाते जा। तो फिर बनाते गया। फिर लोग को भी वो वाइब पसंद आने लगा, बोलने लगे कि हाँ तेरा तो कहीं ना कहीं भाई तेरे अलावा कोई बीट लगता ही नहीं कि MC स्टैंड का जो बीट बना रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि व्यूज के चक्कर में मैं कर रहा हूँ। व्यूज देखो आना ही है, वो अच्छा बात है कि व्यूज आता है, इसलिए मैं डालता भी हूँ कि भाई तो पैसा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं, पसंद भी है मेरे को, पसंद भी ऐसा नहीं है। तो आपने मतलब ऐसा कुछ एकदम ऐसा नहीं करा कि 1 हफ्ता या 2 महीना बैठ के प्लान सोचा कि क्या क्या यूट्यूब पे है, क्या क्या यूट्यूब पे नहीं है? आपने बस सोचा कि चलो मैं करके देखता हूँ, क्योंकि मेरी बीट्स सिमिलर साउंड कर रही है और मेरे फ्रेंड्स भी यही बोल रहे हैं कि सिमिलर है। और आपने जैसे वो डाला, पहली बार नहीं हुआ पर दूसरी तीसरी बार जैसे आपने बताया, वो फिर सक्सेसफुल रहा, मतलब वो चीज। हाँ सक्सेसफुल रहा। मतलब ऐसा था ना कि आइडिया आया, बस मैं अप्लाई करते गया। बस मैं ये नहीं सोचा कि भाई कि हाँ भाई ये आगे जाएगा कि नहीं आगे जाएगा। बहुत लोग बिगिनर में क्या सोचने लग जाते हैं कि मैं इसको करूंगा कैसे, प्रॉपर एक प्लान बना, कई बार करने से भी मतलब वैसे प्लान बनाना इज गुड, बट कई बार पूरा प्लान बनाने के चक्कर में फिर वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता। जो स्टार्टिंग में मैं बहुत करता था कि बस प्लानिंग कर ली बहुत तगड़ी, बट एग्जीक्यूशन नहीं करी। तो अब वही समझ आया कि ओवर द टाइम आपको खुद ही चीजें समझ आने लगती हैं, या फिर खुद ही चीजें अलाइन हो जाती हैं। वो समय के साथ ना होने लगता है, वो आपको करना नहीं पड़ेगा।
तो बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट की, जो कि हम हर किसी से पूछते हैं कि उन्होंने अपनी इस पूरी जर्नी में क्या चीज सीखी और कोई ऐसी कोई गलती उन्होंने करी हो जिससे हम सीख पाए। मैंने ये चीज सीखा ना, मतलब कि बोल सकते हो कि आप समझो कि ये सुधारना ही पड़ता है, क्योंकि मेंटली बात कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बोलो। तो एक आपके पास एक ये हो जाता है कि भाई अब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तो अब जो मेरे नीचे वाले हैं ना, या जो उससे मैं ऊपर ही रहूंगा हमेशा के लिए, मतलब कि उससे मैं बेटर हूँ, उससे मैं मतलब कि ये नहीं हूँ, कमजोर नहीं हूँ। जब आप देखोगे ना कि आपसे कोई बेटर कर रहा है, तो आपको एक ना वो रहेगा कि भाई आप ना कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे उससे। फिर आप वो सोचेंगे कि कैसे इसको नीचे डाउन करना है, वैसे हमको इसके ऊपर इसके आगे जाना है। तो वो नहीं करना है, मतलब कि आप जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो। वो करोगे ना कि आप मतलब कि कंपेयर करोगे, आप दूसरे को टक्कर देने की कोशिश करोगे, तो वहां पे आपका ना बीट ब्लॉक होने लगेगा, फिर आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली मतलब अपने पे फोकस करो और अपना एक मतलब नीश, अपना एक स्टाइल बनाओ, और उस पर जितना अपने आप को मतलब एक चीज में बहुत बढ़िया हो जाओ कि और इतना कोई इसमें बढ़िया नहीं होना चाहिए। जब मैं भी काम करता हूँ ना रिमिक्स वगैरह में, तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि भाई जितना मैं परफेक्ट कर सकता हूँ उतना कर दूं। ऐसा नहीं होना कि आप देखना मेरे रिमिक्स में भी देख लेना, मैं हमेशा ना कोई भी रिमिक्स मैं बनाता हूँ ना, आप मेरा रिसेंट जो रिमिक्स सुने होगे एम्पसेशन और एक्सेशन वाला, उसमें मैंने 16 घंटे बैठ के पूरा इसको अच्छे से अरेंज किया। मुझे लगा कि हाँ कहीं ये सेट हुआ कि नहीं सेट हुआ, मतलब इसको अरेंज करने में टाइम लग गया मेरे को, तो कम से कम 1-2 दिन से करने में टाइम लग गया मेरे को। तो सोचना पड़ता है मतलब की तरह। और एक चीज तो मुझे देखिए कि जो आपकी लाइक पूरी कन्वर्सेशन से मुझे आइडिया लगा कि आपने बहुत चीजें ट्राई करी हैं, एक फोकस ट्राई किया और अपने आप ही एक स्टाइल डेवलप हो गया आपका। ऑलराइट गाइस, तो वी होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी, और बढ़िया लगी तो भाई क्या करना होगा यार, लाल बटन ठोक दो। आज हम में से कहीं लाल नहीं है, पर यहाँ आज लाल बटन है, नीचे ठोक दो। तो भाई लाल बटन ठोक दो, कमेंट कर दो, और इसी के साथ बताओ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए, और भाई हम क्या करते हैं। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज, तो हमारी वेबसाइट आ रही होगी basila.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।